Hello everyone, I am Shikha. Welcome to my channel and I talk about law of attraction, manifestation and spirituality. तो आपने कभी सोचा है आज की भागदौड़ बड़ी जिंदगी में लोग भागते चले जा रहे हैं, काम करते चले जा रहे हैं, बट हमने कभी आसपास की सराउंडिंग्स का, अपने माँ बाप का, अपने हमारी फैमिली का, अपने काम का, क्या हमने कभी उस चीज का धन्यवाद किया है? क्या हम उसके लिए थैंकफुल हैं, ग्रेटफुल हैं? नहीं। ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना एक सबसे शक्तिशाली चीज है, बहुत ही पावरफुल चीज है। किसी भी चीज के लिए ग्रेटफुल होना, अगर हम किसी भी चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है। तभी तो आज की डेट में लोग सेटिस्फाइड नहीं है। कामयाब हो गए, हमें कामयाबी मिल गई, कोई इंसान फर्स्ट तो आ गया बट उसको खुशी नहीं है। क्यों खुशी नहीं है? क्योंकि उसका एटीट्यूड ग्रेटफुल नहीं है, क्योंकि वो किसी भी चीज को लेके थैंकफुल नहीं है। और जबकि कोई इंसान जो थर्ड आया है वो सिर्फ अपने एटीट्यूड की वजह से, कि बिकॉज वो ग्रेटफुल है, थैंकफुल है, तो वो उसको सेटिस्फैक्शन है, उसको खुशी है इस चीज की कि बिकॉज वो ग्रेटफुल है। हम हर चीज के लिए, हमारा नेचर बन चुके हैं आज की डेट में हर इंसान का, कि हम अपने अंदर, अपने आसपास की चीजों को लेके तो खुश नहीं होते, बट दूसरे की चीज को लेके हमें बहुत जलन है। वो तो ऐसा कर रहा है, वो तो बहुत कामयाब हो गया, अच्छा वो 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, अरे मैं तो सिर्फ 1 लाख ही कमा रहा हूं। तो हम दूसरों की चीजों को देख के हमें बहुत जलन है, हमें दूसरा क्या कर रहा है उसमें बड़ी दिक्कत है, उसमें बड़ी प्रॉब्लम है। बट हमारे पास जो खुद है, हमें उसको लेके कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम धन्यवाद नहीं करते। हमारे पास जो कुछ भी है हम उसके लिए धन्यवाद नहीं करते। अगर आपका एटीट्यूड थैंकफुल होगा, अगर आप रोज रात को या सुबह उठ के आप ईश्वर को, इस यूनिवर्स को, गॉड को, जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए अगर आप ग्रेटफुल होते हैं तो आप उसी चीज को अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ तक कि जो चीज आपके पास नहीं है, अगर आप उसके लिए भी थैंकफुल करते हैं तो आप उसी चीज को अट्रैक्ट करेंगे और लाइफ में वो चीज पा सकेंगे। अब हम जानेंगे ये ग्रेटफुल कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है हमारी लाइफ के अंदर। क्या होता है जब हम ग्रेटफुल होते हैं, जब हम थैंकफुल होते हैं, तो हमारे माइंड का जो मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है दैट स्टार्ट्स वर्किंग। एंड ये जो पार्ट है हमारे माइंड का, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, ये जो पार्ट है हमारे माइंड का, ये हमारे इमोशंस, हमें डिप्रेशन से बचाता है, ये हमारी फीलिंग्स, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है, या तक कि हमारे हार्ट को कंट्रोल करता है। एंड ये जो पार्ट है, इट इज कनेक्टेड टू इट कनेक्ट्स द लेफ्ट टू द राइट ब्रेन। एंड व्हेन दिस गेट एक्टिवेटेड, जब ये एक्टिवेट होता है तो क्या होता है कि हमें एक अच्छी, हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो सही रहते हैं बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी, हमें डिप्रेशन नहीं होता, एक खुशी महसूस होती है हमारी बॉडी के अंदर, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, हम बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं। तो ऐसे हमारा ये, अगर हम ग्रैटिट्यूड वाला एटीट्यूड शो करते हैं तो देखो हमारी बॉडी भी स्ट्रांग होती है, हमें एक खुशी का एनवायरनमेंट मिलता है, हम अंदर से एक खुशी महसूस होती है, तो जो हमें एक पॉजिटिव वाइब्रेशन बॉडी के अंदर जनरेट होती है, जिस वजह से हम खुश रहना शुरू कर देते हैं, हमें सेटिस्फैक्शन होनी शुरू हो जाती है। किसी भी चीज के लिए, जिसके लिए भी आप ग्रेटफुल होते हैं, उसके लिए हमें सेटिस्फैक्शन होती है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जनरेट होती है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो जाता है जब हम किसी चीज को लेके ग्रेटफुल होते हैं। तो हमेशा ये इतना इंपॉर्टेंट है, हमेशा आप जो भी चीज है आपकी लाइफ के अंदर, चाहे जो नहीं भी है, अपने काम के लिए, किसी भी चीज के लिए थैंकफुल होना सीखिए, ग्रेटफुल होना सीखिए, ईश्वर को शुक्रिया अदा करें। रात को सोने से पहले आप जब सोते हैं तो आप
लिखिए कि मैं इस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ। आप धीरे धीरे आप जैसे जैसे धीरे धीरे आप ये चीज प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो क्या होता है, जब आप कोई चीज स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो धीरे धीरे आपकी आदत बनती चली जाती है। जब वो चीज आपकी आदत बन जाती है, रेगुलर रूटीन में आ जाती है, तो आप क्या तो वो आपकी जब आदत बन जाएगी तो आपको वो खुशी महसूस होनी हो जाएगी। आपको हर चीज के लिए, जो भी चीज है आपकी लाइफ के अंदर, जो नहीं भी है उसके लिए आपको खुशी महसूस होगी। हर चीज के लिए आप खुश रहेंगे। जैसे आप लिखते हैं कि आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माई फैमिली, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माई लविंग हस्बैंड, आई एम वेरी थैंकफुल for the job I have got, I am very thankful for whatever income I am earning, I am very thankful for the surroundings I have got, I am very thankful that I have such a beautiful house। तो आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप ये चीज बोलते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे, आपको उन्हीं चीजों में, छोटी छोटी चीजों में आपको खुशी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। और अगर आपके पास, आप उस चीज के लिए भी थैंकफुल हो सकते हैं जो चीज आपकी लाइफ में नहीं है। जब आप उस चीज के लिए थैंकफुल होते हैं तो वो आप चीज अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे आप कोई हाउस खरीदना चाहते हो तो आप बोलो, आप ये लिख सकते हैं कि आई एम ग्रेटफुल फॉर सच अ ब्यूटिफुल हाउस, फॉर अ बिग हाउस। जब आप थैंकफुल होते हैं तो आप उसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। गॉड भी कहता है, ईश्वर कहता है कि वाह, ये बच्चा थैंकफुल है सब चीजों के लिए। जब आप यूनिवर्स को बोलते हैं, कभी आपने सोचा है, आप कभी किसी को थैंक यू बोलते हैं? जैसे आपको किसी ने कोई चीज दी एंड यू सेड थैंक यू सेड थैंक यू विद अ स्माइल, एंड द अदर पर्सन, सामने वाला पर्सन भी एक खुशी से आपको स्माइल करता है, खुश होता है। तो जब आप ईश्वर को थैंक यू बोलते हो तो आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स जनरेट हो रही है। आप खुश होके आप थैंक यू कर रहे हो। जो चीज आपके पास नहीं है आप उसके लिए भी शुक्रिया अदा कर रहे हो, तो ईश्वर भी आगे से स्माइल करता है। जब वो आगे से स्माइल करता है तो वो आपको वही चीज देता है। तो आप इस चीज को समझें कि थैंकफुल, ये वर्ड थैंकफुल कितना जरूरी है हमारी जिंदगी के अंदर। रादर देन सारा टाइम रोने के सिवाय, बस हर चीज क्रिप करने की सिवाय, कि परेशानियों को, जो भी आपकी लाइफ में परेशानी आ रही है उसको खुशी से सामना करें। उस चीज का सामना जब भी करोगे खुशी से तो ईश्वर भी खुश होगा और आपको कल को खुशी ही देगा। अगर आप उस अपनी कठिन परिस्थितियों के लिए भी, जब आप बहुत परेशान हैं, उन चीजों के लिए भी अगर आप थैंकफुल कहोगे, अगर आप थैंकफुल होगे तो ईश्वर भी कहेगा कि वाह, ये बच्चा इतनी मैंने इसको कठिनाइयां दी फिर भी ये बहुत खुश है। तो वो टाइम भी आपका अच्छे से निकलेगा और वो बुरा टाइम भी जल्दी चला जाएगा आपकी जिंदगी में। तो ये जो थैंक यू वर्ड है, तो आप अपनी जिंदगी में इस वर्ड को लाएं। यूएस में भी हर जगह देखो थैंक्स गिविंग डे सेलिब्रेट होता है। लोग सब काम छोड़ के एक दूसरे को थैंक्स कहते हैं, आपस में मिलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? कि काम काज सब चीजें छोड़ के जब वो एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक दूसरे को थैंक्स बोलते हैं, तो वो एक खुशी, पॉजिटिव वाइब्स जनरेट होती है, जिससे कि आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, आपके मन को सेटिस्फैक्शन मिलती है। जब आपका मन खुश है, आपकी बॉडी तंदुरुस्त है, आपकी बॉडी फिट है, तो आप वो सब कुछ जिंदगी में पा सकते हो और वो सब कुछ कर सकते हो जो आप पाना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो। हर चीज में खुशी ढूंढना सीखें। rather than हर चीज में कमियां निकालने के सिवाय कि ये नहीं है मेरी जिंदगी में, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एटलीस्ट जो चीज आपकी जिंदगी में है उस चीज के लिए खुशी ढूंढना सीखें। भगवान ने हमारे हाथ पैर दिए हैं, इतना अच्छा शरीर दिया है, इतना हमें अच्छा बनाया है, उन सब के लिए ईश्वर को
थैंक्स बोलिए। जब आप रात को सोते टाइम या सुबह उठ के जब भी आपका दिल करे, अगर आप थैंक्स बोलते हो, तो जब आप रात को सोगे आप लिखोगे, आई एम थैंकफुल गॉड for such a beautiful family you have given me, for my hands through which I can work, for मेरी legs के लिए जिसके लिए मैं चल सकता हूँ, मेरे इतने सुंदर शरीर के लिए, मैं इतनी अच्छी हेल्थ के लिए। जब आप थैंकफुल होते हो रात को सोते टाइम, इतने आपने मुझे इतनी अच्छी इनकम दी, आप उन सब चीज़ों के लिए थैंकफुल होते हो। आप जब लिखते हो उन सब चीज़ों को, एक कॉपी पे लिखते हो, तो क्या होता है? तो बेसिकली जब आप ये सब चीजें लिखते हो तो रात को आपके मन में गलत विचार नहीं आते, आपके दिमाग में वही सब चीजें, अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें घूमती रहती है। जब आपके माइंड में वो पॉजिटिव चीजें घूमेगी, तो जब आप सुबह अपना दिन शुरू करोगे तो आप एक अच्छी पॉजिटिव वाइब से अपना दिन शुरू करोगे। आपके माइंड में रात को गलत विचार नहीं आएंगे, सिर्फ अच्छे विचार घूमेंगे। जब आपके माइंड में अच्छे विचार घूमेंगे तो आप जिस एम तक पहुंचना चाहते हो, आपका माइंड उसी साइड पे वर्क करेगा, उसी साइड पे वर्क करना शुरू करेगा। और उसी साइड पे जब वर्क करना शुरू करेगा तो आपको खुद ब खुद आइडियाज देगा कि आप कैसे ये काम कर सकते हैं। किसी चीज में रुकावट है, अगर आपको लग रहा है उस चीज में मेरी रुकावट आ रही है, उसके लिए थैंक्स बोलो। जब आप थैंकफुल होगे उस चीज को, तो उस चीज का सोल्यूशन खुद ब खुद निकल आएगा। ईश्वर खुद ब खुद आपकी मदद करेगा और आपके माइंड में खुद ब खुद आइडियाज आएंगे कि उस चीज को हम कैसे सॉल्व करें। अब सपोज करो किसी ने हमारे साथ गलत किया, ठीक है, तो आप क्या करते हो? आप कहोगे उसने तो वो तो इंसान ठीक नहीं है, उसकी तो मेरी बनती ही नहीं है। अब उसकी मेरी बननी, कोई आपके या तो कभी उसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज को लेके कुछ ना कुछ होता रहता है, तो आप क्या करते हो? मेरी उसके साथ बनती नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो? आप उसको और नेगेटिव वाइब्स भेज रहे हो। जब आप उस इंसान को और नेगेटिव वाइब्स भेजोगे तो आपकी उसके रिलेशन और बिगड़ते चले जाएंगे। rather than saying this, ये बोलने की बजाय कि मेरी उसकी बनती नहीं है, आप बोलो, आप थैंकफुल हो इस इंसान के लिए, कि थैंकफुल आप मेरी लाइफ के अंदर हो, थैंकफुल आप हमारे और आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं। जब आप उस चीज के लिए थैंकफुल होगे, जिस इंसान के साथ आपके रिलेशन नहीं बनते हैं, किसी ना किसी चीज को लेके अनबन हो जाती है, जब आप उस चीज को लेके थैंकफुल होगे तो आपके रिलेशन ऑटोमेटिकली ठीक होते चले जाएंगे। जो आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होती चली जाएगी। ऑटोमेटिकली आप खुद धीरे धीरे महसूस करोगे, रियलाइज करोगे कि मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो रही है। रादर देन सारा टाइम ये बोलने की बजाय कि मेरी उससे बनती नहीं है, वो तो कट ऑफ है मेरी जिंदगी में, नहीं उसकी और मेरी तो पॉसिबल ही नहीं है, ये ऐसे शब्द मत यूज करें। अगर आप थैंकफुल होंगे उस इंसान के लिए कि वो आपकी लाइफ में है, तो आपके रिलेशनशिप्स ऑटोमेटिकली ठीक होते चले जाएंगे। थैंकफुल एक बहुत बड़ी शक्ति है। एक हमारी बॉडी के अंदर, जब आप देखो, हम किसी भी मैदान में दो तलवारें तो नहीं रह सकती। जब आप थैंकफुल, एक पॉजिटिव वाइब्स जनरेट करता है। जब आप थैंकफुल होते हो किसी भी चीज के लिए, तो आपकी बॉडी के अंदर सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स ही जनरेट होती चली जाएंगी, नेगेटिव वाइब्स आएंगी ही नहीं। धीरे धीरे जब आप थैंकफुल होगे, रोज थैंकफुल करते जाओगे, जब आपकी ये आदत बनती चली जाएगी, तो आपका लाइफ की तरफ एटीट्यूड ही चेंज होता चला जाएगा। आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजें ही अट्रैक्ट करोगे। आपके रिलेशनशिप्स, आपका वर्क, हर चीज इंप्रूव होता चला जाएगा। अब आप ये सोचो, जैसे कोई इंसान को लेग में प्रॉब्लम हो गई, अब उसकी सर्जरी करानी है, कुछ करानी है, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर सेज कि इसके तो 1.5 लाख लगेंगे। 1.5 लाख, एक सिर्फ लेग में कोई प्रॉब्लम आई है, उसकी आपने सर्जरी करानी है, तो उसके 1.5 लाख लगेंगे। आपने कभी सोचा है ऊपर वाले ने हमें इतना
बड़ा शरीर दिया, इतने ऑर्गन्स है उसके अंदर, और सही सही सलामत दिया। क्या आपने उसके लिए कभी शुक्रिया अदा करा ऊपर वाले को? कभी किया? सोचो, एक बॉडी पार्ट खराब होने पे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो इतने पैसे लग जाते हैं, और ऊपर वाले ने तो आपको इतना अच्छा शरीर दिया कि आप चल फिर रहे हो, आप सारा काम कर रहे हो अपने हाथों पैरों से। तो उसके लिए शुक्रिया अदा करें, ऊपर वाले को थैंकफुल अदा करें कि हमें इतना ब्यूटीफुल शरीर दिया, हमें इतना अच्छा, हम अच्छे से चल रहे हैं, इतनी खूबसूरत हमें एनवायरनमेंट दिया है रहने के लिए। हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करें। जब आप शुक्रिया अदा करेंगे तो आप इतने आपके अंदर एक खुशी महसूस करेंगे, अपने अंदर एक खुशी महसूस करेंगे, आप खुश रहना सीख जाओगे जब हम किसी भी चीज के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। जब कोई कठिनाई आती है तो उसके अंदर नेगेटिव ना निकालने के लिए आप ये समझे कि वो टाइम हमें बहुत सिखा रहा है, उस टाइम ने मुझे बहुत सिखाया है, तो उसके लिए भी शुक्रिया अदा करो। जब आप उस चीज के लिए शुक्रिया अदा करेंगे तो वो टाइम भी हंसते हंसते निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो टाइम कैसे चला गया, और जल्दी से ही वो टाइम खत्म हो जाएगा। तो अपनी लाइफ में सबसे जरूरी है थैंकफुल होना। जब आप थैंकफुल होंगे तो आपको हर चीज के लिए सैटिस्फैक्शन मिलेगी, आप खुश रहना सीख जाओगे, आप कामयाब हो जाओगे अपनी जिंदगी में, जो चाहोगे वो आपको मिलेगी। तो जस्ट बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग, फॉर व्हाटएवर यू हैव इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में जो कुछ भी है जिंदगी के अंदर, अपने अच्छी फैमिली के लिए, अच्छे हस्बैंड के लिए, अच्छी वाइफ के लिए, फॉर सच ब्यूटिफुल चिल्ड्रन जो आपकी लाइफ के अंदर है, फॉर योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को शुक्रिया अदा करें, ईश्वर को शुक्रिया अदा करें, जिन माँ बाप ने हमें पैदा किया है उनको शुक्रिया अदा करें। तो जब आप थैंकफुल होगे तो आप दुनिया की वो सारी खुशियां पा सकते हैं, आप जिंदगी में अपनी कामयाब हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर यू लाइक माई वीडियो, एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियो। थैंक यू सो मच।